हेलो एवरीवन। वेलकम टू क्लैरिटी बाय एक्सपीरियंस। तो आज का टॉपिक आपको देख के समझ आ गया होगा कि हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका प्रीलिम्स बहुत ही पास में है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। और उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो होता है वो हिस्ट्री का प्रेशर होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बट याद हमें कुछ होता नहीं इतनी आसानी से। तो उसमें ही जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है, जिससे ईयरली आपका एक क्वेश्चन बन ही जाता है, ऑल्टरनेट ईयर्स में या फिर ईयर टू ईयर वाइज। तो वो है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसी को हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पा से भी थोड़ा पहले, जो हमारी एजिस होती हैं, कि कैसे हमने हिस्ट्री को, प्री हिस्ट्री को डिवाइड करा हुआ है कुछ पर्टिकुलर एजिस के अंदर। हम इस सीरीज को थोड़ा छोटा रखेंगे, हम कुछ कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं इसके अंदर। 20-25 मिनट की आपकी वीडियो चला करेंगी। एक टॉपिक का आपको डिस्कशन दिया जाएगा, उसके अंदर बेसिक से बेसिक चीजें और एडवांस से एडवांस जो कि आपकी होती है उसको कवर करने का ट्राई किया जाएगा। ये जो बुक है वो LNIS की जो क्रक्स आती है वो है। ये आपको बहुत सारे चैनल्स के ऊपर फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी, हम भी आपको हमारे चैनल के ऊपर इसको अवेलेबल करा देंगे। तो सर जी, स्टार्ट करते हैं इसको हम यहाँ से। पेलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज। स्टोन एज हम सब जानते हैं कि स्टोन एज के अंदर क्या था। स्टोन एज के अंदर हम कैसे स्टोन से बने हुए टूल्स को यूज करते थे। ये आपकी होती है 5 लाख BC टू 10,000 BC। तो इसके अंदर क्या था देखिए, हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, चॉपर्स एंड फ्लेक्स। ये आपको नेम याद रखने हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली इससे पूछ लिया जाए कि जो एक्सिस, क्लीवर्स, चॉपर्स एंड फ्लेक्स ये सारी चीजें क्या थी, सबसे पहले याद रखना है कि स्टोन टूल्स से कौन सी एज के अंदर यूज किए जाते थे, वो था आपका पेलियोलिथिक एज। फिर रिमेन्स ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स लाइक होमो इरेक्टस, एविडेंस ऑफ हंटिंग, गैदरिंग एंड स्कैवेंजिंग। तो एक ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हंटिंग, गैदरिंग और स्कैवेंजिंग के एविडेंसेस भी यहाँ से मिलेंगे। फिर एक आपका आता है ये वर्ड, डिकिंसोनिया। ये क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट एनिमल फॉसिल्स फाउंड इन भीमबेटका केव्स। अब भीमबेटका केव्स आपके कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर। तो भीमबेटका के अंदर वन ऑफ द अर्लीस्ट एनिमल फॉसिल आपको मिलता है, किसका? डिकिंसोनिया का। नोमैडिक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल थी यहाँ पे। यूज ऑफ फायर एंड बेसिक स्टोन टूल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज होता था। फिर लिव्ड इन केव्स, रॉक शेल्टर्स एंड ओपन एयर साइट्स। यहाँ पे केव्स के अंदर रहते थे या फिर ओपन एयर जो साइट होती थी उसके अंदर रहते थे। एग्जाम्पल देखते हैं, इंपॉर्टेंट साइट क्या होती है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हमारी। हंसी वैली कर्नाटका में, करनौल, मुसितला, अतिरापक्कम, सोन वैली, डीडवाना राजस्थान, हिरन वैली गुजरात, बेलन वैली यूपी। ये सारी आपको साइट्स भी याद करनी है। तो देखिए, हमने जो अभी पढ़े हैं सारे के सारे टूल्स, उनमें से हम देखते हैं कि क्या क्या थे। देखिए, ये चॉपर इसको बोलते हैं, बाईफेस, नाइफ, स्क्रैपर, परफोरेटर, निडल, जेवलिन, स्पीयर थ्रोअर, हार्पून, ब्लेड, ये सारे आपके ऐसे टूल्स होते थे। तो इसके अंदर जब गौर करेंगे तो देखेंगे आप, ये ना ज्यादा फाइन नहीं है, ये ज्यादा रिफाइन नहीं है, बहुत ही बेसिक मिनिमल है। कि जैसे थोड़े बहुत से मैंने से इसको बना लिया गया हो, ज्यादा इसके ऊपर आप देखेंगे फिनिशिंग नहीं है। फिनिशिंग आपकी नेक्स्ट एज के अंदर आती है, जो है आपकी मिसोलिथिक एज। इसमें देखिए, आप जब इन देखेंगे टूल्स को, इसके अंदर देखेंगे आप, देखिए ये ज्यादा शार्प हो गए हैं, ज्यादा रिफाइन हो गए हैं, इनकी बिल्ड अच्छी हो गई है। ये माइक्रोलिथ, ये जो वर्ड है माइक्रोलिथ, ये आपको याद रखना है। माइक्रोलिथ क्या होते हैं? स्मॉल टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स, माइक्रोलिथ उसको बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटे, लिथ मतलब क्या होता है, लिथोस्फेयर पढ़ते हैं हम। लिथ का मतलब होता है पत्थर। तो मेसोलिथिक एज किसको डिफाइन करता है? मेसो पीरियड ऑफ द स्टोन एज, लिथिक मतलब स्टोन एज। स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड स्टोन टूल्स लाइक माइक्रोलिथ, प्लेट्स एंड ब्यूरेन्स। एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट कल्टीवेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एविडेंस आपका जो डोमेस्टिकेशन का मिलता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, वो मिलता है मेसोलिथिक पीरियड के अंदर। इसको हम प्री एग्रीकल्चर एरा भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपके यूज ऑफ बो एंड एरो स्टार्ट हुआ था। और इसको नोमैडिक से हम अब सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल के अंदर जा चुके हैं, मतलब थोड़ा सा अर्बनाइजेशन की तरफ यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग यहाँ पे भी थी। पॉसिबल बिगिनिंग्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे अब पेंटिंग्स बनने लगी थी। यहाँ पे अब आर्टिस्टिक मतलब ऐसे जो टूल्स बन रहे हैं ये बहुत ज्यादा रिफाइन हो रहे हैं। कुछ स्टेच्यूज बन रहे हैं, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और टेम्पल्स का इस टाइम पे नहीं हुआ था, सॉरी। यहाँ पे जैसे हाउसेस बिल्ड हो रहे हैं और ये सारी चीजें। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स क्या क्या है? बगोर राजस्थान में, लंघन गुजरात में, लेखा के उत्तर प्रदेश में, सराई नाहर राय उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एमपी के अंदर और आजमगढ़ एमपी के अंदर। फिर आते हैं नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक आपका है 6,000 BC टू 1,000 BC। इसके अंदर जो आपके टूल्स थे वो पॉलिश होने लगे, जैसे कि एक्सेस, एक्सिस, चिजल्स,
सेल्फ एक्सेट्रा। इमर्जेंस ऑफ सेटल्ड विलेज लाइफ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। इसकी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? सबसे पहले मेहरगढ़ याद रखना है, ये इंडिया की नहीं है, ये बलूचिस्तान में है। बुरजहम कहाँ पे है? कश्मीर में, ये आपका पीवाईक्यू है। चिरांद कहाँ पे है? बिहार में। दाउजली, हदिंग, ब्रह्मगिरी, ये सारे आपके पीवाईक्यू हैं। मेहरगढ़ वॉज द फर्स्ट विलेज, ये भी आपको याद रखना है कि मेहरगढ़ जो था वो आपका फर्स्ट विलेज था। मास्टर्ड द यूज ऑफ फायर, pottery and cultivation of crops like wheat and barley. नेक्स्ट था व्हील वॉज इन्वेंटेड, तो व्हील इस पीरियड में बना था, किसमें? न्यूलिथिक एज के अंदर। अब देखते हैं प्री हिस्टोरिक फाइंडिंग्स। प्री हिस्टोरिक फाइंडिंग में हमें क्या मिलता है? भीम बेटका, क्या थी यहाँ पे? 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स थे यहाँ पे। मेहरगढ़ पाकिस्तान, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ। ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट में है। इस सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर ये सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं नितिन सिंघानिया से, तो भीम बेटका के ऊपर अलग से आपको 4 से 5 पेज मिल जाते हैं। तो ये बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन है। भीम बेटका में हमें देखते हैं कि जो अर्ली पीरियड था उसकी पेंटिंग्स कलर कैसे यूज होते थे, उसके बाद में जब थोड़े आगे टाइम डेवलप हुआ तो उसके बाद हमने कलर्स का कैसा यूज करा, कौन कौन से कलर ज्यादा यूज होने लगे, तो हम उतनी डिटेल में इसके अंदर नहीं जा रहे हैं एक बार। लोहरा देव यूपी अंदर जो है वो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस हमें यहाँ से मिलता है। अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि हड़प्पस को राइस नोन था या नहीं था, तो हाँ राइस नोन था, बट कल्टीवेशन नहीं हो रहा था। राइस था उस टाइम पे, बट वहां पे नहीं हो रहा था। फिर था कोलदेवा, ये भी यूपी के अंदर है, एविडेंस ऑफ राइस यहाँ पे मिला था। बगोर एंड आजमगढ़ राजस्थान में है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहाँ पे मिला था। चिरांद बिहार में है, यहाँ पे सरपेंट कल्ट मिला था। बुरसोहम हमने पढ़ा था कश्मीर के अंदर है, और गुरफलविद कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे क्या? पिट, पिट ड्वेलिंग, टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड स्टोन्स, डबल ब्यूरल्स विद रॉक्स। तो आपका ये जो क्वेश्चन था ना, डबल ब्यूरल विद रॉक, ये पीवाईक्यू के अंदर आया हुआ है कि पिट ड्वेलिंग मतलब क्या होता है? पिट ड्वेलिंग का आप मुझे बताएंगे। टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड स्टोन्स, बोन्स के भी टूल्स और स्टोन्स के भी टूल यहाँ पे मिले थे। और जो बरियल्स से उनको डॉग्स को भी ह्यूमंस के साथ में बदल के अंदर रखा जा रहा था। तो इसका एविडेंस हमें यहाँ से मिलता है, जम्मू कश्मीर से। फिर है नेवासा महाराष्ट्र में, कॉटन का हमें यहाँ पे एविडेंस मिला। अतरंगी खेड़ा यूपी के अंदर टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए था। इमाम गांव भी महाराष्ट्र का आप सब जानते होंगे, मदर गॉडेस स्टैचू हमें यहाँ से मिला था। और बेलन वैली भी यूपी के अंदर है। ये क्या था? ऑल द थ्री फेजेस, कौन कौन से? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एजेस आर फाउंड। मतलब अगर आपसे पूछ लें कि ऐसी कौन सी साइट है जहां पे हमें तीनों एजेस के जो है एविडेंसेस मिलते हैं, तो वो आपकी है बेलन वैली। ये आपकी साइट्स रही इंपॉर्टेंट। मोजाम देखिए कश्मीर के अंदर, मेरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर, भीमबेटका, कोलदीवा, मेहगढ़ा, चिरांद बिहार में, कोलकाता यहाँ पे, इमाम गांव ये रहा आपका महाराष्ट्र के अंदर, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, हंसी, अ, ब्रह्मगिरी, अच्युतामलूर, ये सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नियोलिथिक कल्चर्स। इसके अंदर भी आपके ये सारी नियोलिथिक की साइट्स हैं। इसके अंदर आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ये दोनों मैप अलग अलग हैं, ये आप अपने हिसाब से पढ़िएगा जैसे आपको जूम करके समझ में आए। फिर हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या हुआ था। तो आईवीसी हम जानते ही हैं, इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। लास्टिंग फ्रॉम 3300 BC to 1300 BCE, and in its mature form of 2600 BCE to 1900 BC. IVC preceded Iron Age as the Harappas were unaware of the use of iron but used copper, bronze, silver and gold. तो सबसे पहला जो आपको अजीब लग सकता है सुनने में कि आयरन हड़प्पन्स को नोन नहीं था, बट सिल्वर और गोल्ड नोन था। तो आप इसको प्रीवियस में गलत नहीं करेंगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको इसको मार्क करना है ट्रू। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि आयरन वॉज नॉट नोन टू हड़प्पन्स, इट इज ट्रू। अब एक आपको याद रखना है कि ईस्ट मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट साइड्स कौन सी थी हमारी हड़प्पा की? तो देखिए जो ईस्टर्न मोस्ट साइड थी वो थी आपकी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जो है यहाँ पे, ये देखिए ये वाली। फिर नेक्स्ट है वेस्टर्न मोस्ट जो साइड थी आपकी थी सुक्ता केंद्र। सुक्ता केंद्र कहाँ पे आपकी? ये रही पाकिस्तान के अंदर। नॉर्दर्न मोस्ट जो साइड थी मंडा थी जम्मू कश्मीर के अंदर, ये देखिए आपको मिलेगी मंडा यहाँ पे। आई थिंक मैं इसको लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ अभी, बट आपको यहीं पे कहीं पे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे टॉप के अंदर मंडा मिलेगी। फिर नेक्स्ट आपकी सदर मोस्ट जो थी दाइमाबाद थी महाराष्ट्र के अंदर। तो इसके अंदर ये सारी मार्ग नहीं है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट साइड मार्ग है। दाइमाबाद यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको नीचे मिलेगा कहीं पे। अब देते हैं हड़प्पा। हड़प्पा को किसने एक्सकेवेट किया था? दयाराम साहनी ने। लोकेटेड ऑन द रावी रिवर इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहे हैं,
बट इट डजेंट मीन दैट हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर, इट इज लोकेटेड ऑन द रावी रिवर। फीचर्स क्या थे? फीचर्ड ग्रीनरी थे यहाँ पे, बुल ऑफ कार्ट्स मिले थे, कॉफिन्स मिले थे हमें, मेल डांसर के फिगरेन मिले थे, डाइस मिला था, सैंडस्टोन स्टैचूज ऑफ ह्यूमंस, अ कॉपर चैरियट, वर्कमैन्स क्वार्टर्स एंड अ डिपिक्शन ऑफ अ डॉग चेजिंग अ डियर। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और फर्स्ट इंडस वैली साइट है जो डिस्कवर करी थी। उसके बाद हुआ था आपका मोहनजोदड़ो डिस्कवर बाय R D बैनर्जी। मोहनजोदड़ो जो है वो आपका इंडस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ये आपको याद रखना है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हैड अ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जो आपकी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की फेमस स्टैचू है वो यहाँ पे आपको मिला था। बियर्डेड प्रीस्ट की जो स्टैचू है वो आपको मिली थी। सील ऑफ पशुपति भी हमने पढ़ी है, ये भी आपको यहीं पे मिली थी। ग्रेट बाथ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स एंड अ सिटाडल, द बिगेस्ट ग्रेनरी भी हमें मोहनजोदड़ो में मिलती है, और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट आता है धोलावीरा, हम सबको पता है ये बहुत फेमस है, लूनी रिवर के ऊपर है। हैड ए कॉम्प्लेक्स वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, रिजर्वॉयर था, यहाँ पे स्टेडियम भी था। एंड द लार्जेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शन हमें धोलावीरा से मिलती है। एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि आपको एडवर्टीजमेंट कोड भी यहाँ पे मिलता है, मतलब एडवर्टीजमेंट होते थे उस टाइम के अंदर। एंड इज द ओनली साइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो क्या शो करती है, शोज 3 फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर। हमने जो ऊपर पढ़ी थी बेन वैली, वो क्या था, वो तीनों एजिस के अंदर डिवाइडेड थी। इसके अंदर हड़प्पा के तीनों एजिस हैं, जो प्री मैच्योर था, मैच्योर था और लास्ट फेज था आपका। और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर आपका आता है लोथल। लोथल भी आपका कहाँ पे है? गुजरात में, लोकेटेड ना भोगवा रिवर। हेड डॉकयार्ड, लोथल आपका डॉकयार्ड के लिए फेमस है, डायरेक्टली आपका पीवाईक्यू है। राइस हस्क यहाँ पे मिला था हमें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट मिले थे, फायर ऑल्टर्स, डबल ब्यूरल्स हमें यहाँ पे देखने को मिला था, मतलब दो दो बॉडीज को एक साथ दफनाया जाए। पोर्ट्रे मिली थी पेंटिंग ऑफ द क्लेवर फॉक्स, एंड फर्स्ट मैन मेड पोर्ट था आपका ये आपको याद रखना है। लोथल हमेशा पोर्ट से, डॉकयार्ड से ही डिनोट किया जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपसे ऐसे पूछ ले कि आपका फर्स्ट पोर्ट कौन सा था, तो आपका था लोथल। राखी गढ़ी, आपको सबको पता होगा सबसे लार्जेस्ट साइट है IBC की। इसके अंदर भी तीनों फेजेस थे, अर्ली मैच्योर लेटर के, प्रेजेंस ऑफ अ कपल ऑफ ग्रेव्स, प्रोविंशियल कैपिटल राइस, प्रोविंशियल कैपिटल थी इसकी, राइस कल्टीवेशन होता था यहाँ पे। और जो यूनिमिडेट आपका 2021 वाला था, उन्होंने प्रपोज किया था कि डेवलप करेंगे राखी गढ़ी को एज एन आइकॉनिक साइट। तो आपका ये अभी तक पूछा नहीं गया है, तो अब पूछा जा सकता है, करंट अफेयर के अंदर ही है ये 2-3 साल की। नेक्स्ट है रोपर, वॉज द फर्स्ट IBC साइट डिस्कवर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। रोपर आपकी फर्स्ट IBC साइट डिस्कवर्ड नहीं थी, फर्स्ट तो आपकी वो थी, हमने कौन सी पढ़ी थी अभी, हड़प्पा। कौन सी थी? इंडिपेंडेंस के बाद में कौन सी सबसे पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई, वो थी आपकी रोपर। यहाँ पे हमें क्या मिला? सतलज रिवर, हेड एक्स, कॉपर एक्स एंड डॉग बरीड विद ह्यूमन। नेक्स्ट आते हैं कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। कौन सी रिवर के ऊपर है? घग्गर रिवर के ऊपर। कालीबंगन फेमस किस लिए है? देखिए, बंगन लिखा हुआ है, बंगन मतलब बैंगल से डिनोट की थी, इसके अंदर क्या थी? बैंगल फैक्ट्री थी। सिंबॉलिक ब्यूरल्स, कैमल बोन्स, प्लग्ड फील्ड, अ फायर ऑल्टर, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक एंड अ टॉय। ठीक है, सुट्टा थोड़ा, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। हेड बोन्स ऑफ हॉर्सेस, बट ये कंफर्म नहीं है। अगर ऐसे पूछ लें हड़प्पा के अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन में हॉर्सेस नोन थे, तो ये अभी भी रॉन्ग है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है स्टेटमेंट। फिर आते हैं बनावली के ऊपर। ओनली IBC साइट विद अ रेडियल स्ट्रीट एंड हेड बार्ले एंड अ टॉय प्लग, मतलब रेडियल स्ट्रीट पैटर्न, जो चौराहा आपका होता है, गोल होता है, अ, बीच में गोला बना होता है, उसके चारों तरफ से रोड जारी होती है, आपका सर्कल बना होता है, वो रेडियल स्ट्रीट पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। नेक्स्ट चानुदारो, हम सबको पता है पाकिस्तान के अंदर है, वॉज दी ओनली सिटी विदाउट ए सिटाडल। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट साइट है, बट फिर भी यहाँ पे सिटाडल नहीं था। बट चानुदारो किसके लिए फेमस था? बीड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। आपको यहाँ पे बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिलती थी। बाकी कुछ मिसलेनियस साइट्स हैं, जैसे कि सुक्ता गेंदोर, ट्रेड पॉइंट था बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। कोट डीजी आपकी सिंध के अंदर है, रिप्रेजेंट अर्ली फेज ऑफ IBC। कोट बाला जो बलूचिस्तान में, हेड एविडेंस ऑफ फर्नेस का वहां पे यूज होता था। दाइमाबाद हमने क्या कौन सी पढ़ी थी? सदर्न मोस्ट साइड थी जो हैज अ चैरियट एंड अ ब्रॉन्ज स्कल्पचर, बट ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। फिर है देसलपुर जो गुजरात में है, मैसिव स्टोन फोर्टिफिकेशन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाउन प्लानिंग, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये आपकी हरपन सोसाइटी के फीचर्स हैं कि वहां पे कैसे कैसे पैटर्न्स थे, कैसी सोसाइटी थी और क्या रिलेशंस थे। देखिए, सिटी को हमें पता है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो था सिटाडल और एक था लोअर टाउन। इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। जब यूरोपियंस ने या फिर अमेरिकन ने इजिप्ट को डिस्कवर किया था, तो सबसे पहले वो माना जाता था कि सबसे अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन वो थी।
बट जब हड़प्पा का डिस्कवरी हुई, जब पता चला कि यहाँ पे सन ड्राइड ब्रिक्स नहीं, बर्न्ड ब्रिक्स का यूज हुआ, तब सबसे जो अर्बन सिविलाइजेशन थी फर्स्ट वाली, वो ये बनी। ग्रिड सिस्टम यहाँ पे यूज होता था, मतलब रोड जो थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल के ऊपर कट करती थी, बिल्कुल ऐसे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स थी यहाँ पे, बट कोई भी स्टोन बिल्डिंग यहाँ पे नहीं थी, ब्रिक्स का यूज हुआ था। ग्रेट बात हमें पता है, उसका रिचुअल बाथिंग का भी कोई पर्पस था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, जहाँ पे मोटार और जिप्सम का यूज होता था, मतलब, और उसके अंदर ड्रेनेज होल भी होते थे, मतलब उसका क्या सिग्निफाई होता है, मतलब वहां पे टाइम टू टाइम क्लींसिंग भी होती थी। ग्रेट ग्रीनरी थी वहां पे मोहनजोदारो में, 6 ग्रेनरीज एंड लेबरस रूम इन हड़प्पा भी हमें मिलता है। फिर हम देखते हैं एग्रीकल्चर एंड ट्रेड को। तो अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, देखिए कॉटन का वहां पे प्रोडक्शन होता था। वीट, बार्ले, पी, सीसम, राइस, मस्टर्ड वगैरह भी वहां पे उगाए जाते थे। और फॉरेन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया थ्रू लोथल। लोथल में पढ़ा था क्या था, डॉकयार्ड वहां पे था, पोर्ट था वहां पे। तो ये आपका वहां पे आपका फॉरेन ट्रेड भी होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स था वहां पे, मतलब वेट्स एंड मेजर के लिए एक प्रॉपर सिस्टम था कि पर्टिकुलर क्वांटिटी असाइन की गई है, उसी क्वांटिटी का आपको वेट यूनिवर्सल मिलेगा, मतलब उस पर्टिकुलर साइट के अंदर आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। ऐसे चेंजेस नहीं होंगे वेट्स के अंदर कि आप कुछ 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, उसके बाद में पता चले वेट्स का और मेजर्स का सिस्टम ही चेंज हो जा रहा है, कि वहां पे अगर क्वांटिटी 1 है वो किसी और यूनिट को डिनोट करती है, और कहीं और पे कोई क्वांटिटी 1 है वो किसी पर्टिकुलर और यूनिट को डिनोट करती है। ऐसा नहीं था, यूनिफॉर्म सिस्टम था थ्रू आउट द हरप्पन सिविलाइजेशन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में हमें याद रखना है कि ऑक्सन, बफेलोस, गोट्स, शीप एंड पिग्स वर डोमेस्टिकेटेड। एविडेंस ऑफ डॉग, कैट, कैमस मिले हैं बट कंफर्म नहीं है। एलिफेंट्स एंड राइनो हॉर्सेस वेल नोन, याद हमें ये रखना है कि ये वेल नोन थे। राइनो हॉर्स तो आपने देखा होगा, आपको पता होगा, आप मुझे कमेंट बताइएगा कि कौन सी स्टैचू या फिर कौन सी सील के ऊपर आपको राइनो हॉर्स देखने को मिलता है। सोसाइटी, अब सोसाइटी देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड थी बेस्ड ऑन क्लास एंड वॉज सेक्युलर, सेक्युलर सोसाइटी थी। मर्चेंट एंड प्रीस्ट वर इंपॉर्टेंट क्लासेस। ऑर्नामेंटेशन एंड मेकअप ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन था, क्यों हमने देखा था कालीबंगन में क्या था, बेंगल फैक्ट्री थी। आपकी उसके अंदर बीड मेकिंग फैक्ट्री कहाँ पे थी, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर है वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, बट अनक्लियर वेदर सोसाइटी वॉज मैट्रियार्कल और नॉट। हमें मदर गॉडेस की स्टैचू मिलती है, बट इससे हम ये प्रूव नहीं कर पाए हैं अभी तक कि वो सोसाइटी मैट्रियार्कल थी या नहीं थी। अम्यूजमेंट भी वहां पे होते थे, गेम्स होते थे मोहनजोदड़ो के अंदर, फिशिंग एंड हंटिंग हॉबीज थी। कास्ट सिस्टम यहाँ पर प्रिवेल नहीं करता था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, हड़प्पन कल्चर के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं था। फिर रिलीजन देखते हैं। रिलीजन वहां पे कोई पर्टिकुलर नहीं था, कलेक्टिव वर्शिप होती थी। मदर गॉडेस की वर्शिप होती थी, हमने देखा है। ट्री स्पिरिट्स की, जो पीपल ट्री है, उसकी भी वर्शिप होती थी। पशुपति सील, हमने देखा, प्रोटोशिवा जिसको बोलते हैं, सराउंडेड बाय एनिमल्स, ये बताइए। ये देखिए हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पे आ गया। पशुपति सील के अंदर राइनो, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर एंड 2 एंटीलोप्स, मतलब डियर की जो फैमिली के होते हैं वो, तो ये वहां पे मिलते थे। उस पशुपति सील के साइड में ये सारे एनिमल्स बने हुए हैं। फेलिक वर्शिप भी होती थी, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की वर्शिप होती है। बिलीफ इन गोस्ट एंड आफ्टर लाइफ भी यहाँ पे था, इसीलिए इन ट्रीज की वर्शिप हो रही है और यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। एंड आइडियल वर्शिप वॉज देयर बट देयर वॉज नो टेम्पल। हड़प्पा में आज तक कोई भी टेम्पल का एक्सकवेशन नहीं हुआ है। आइडियल वर्शिप हो रही है वहां पे, गॉड गॉडेसेस हो सकते हैं, बट वहां पे टेम्पल्स नहीं थे। फिर नेक्स्ट है क्राफ्ट एंड स्क्रिप्ट। तो क्राफ्ट कैसी थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं हुई है, मतलब उसको पूरी तरह से डिकोड नहीं किया गया है। स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिकल, वो अल्फाबेटिकल नहीं है बट पिक्टोग्राफिक, मतलब फोटोज के थ्रू स्क्रिप्ट लिखते थे वो अपनी। एंड रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये याद रखना है आपको, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था, नॉट लेफ्ट टू राइट जैसे अपन लिखते हैं। कॉपर कहाँ से मिलता था, यहाँ से आज भी इंडिया को सप्लाई होता है, खेतरी से, माइंस राजस्थान, एंड टिन फ्रॉम अफगानिस्तान। ब्रिक लेइंग, बीड मेकिंग, पॉटर मेकिंग, बोट मेकिंग, सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज यहाँ पे थी। शिप बिल्डिंग यहाँ पे होती थी, डॉकयार्ड था लोथल के अंदर। सील्स यूज होती थी ट्रेड्स के लिए। और लॉन्गेस्ट सील के अंदर आप मुझे बताइएगा, आपने एनसीईआरटी में जरूर पढ़ा होगा ये, जब आप पढ़ते हैं कि लॉन्गेस्ट जो सील यूज करते हैं कितने वर्ड्स रिटर्न थे। सील्स विद सिंबल्स सिमिलर टू स्वास्तिक डिजाइन हैज बीन आल्सो फाउंड। जो हिंदुइज्म के अंदर स्वास्तिक डिजाइन होता है आपका, उसके जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स भी आपको वहां पे मिलते हैं। तो वहां तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है वैदिक सिविलाइजेशन। तो आज की वीडियो हम इतनी शॉर्ट रखेंगे, होप आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। तो जाने से पहले मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।